नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5.1 का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके हमने 12 प्रश्न तक कर लिए थे, आज हम 13वां प्रश्न से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको पता करना है ये हमारा एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो हमें 3 पद लिखने हैं। तो एपी में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर D1 निकालेंगे तो मतलब इन दोनों के बीच का सारवांतर, और इन दोनों के बीच का सारवांतर का मतलब क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 इसमें है अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। ठीक है, A1 कितना है, A1 हमारा अंडर रूट 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट 6 को हम तोड़कर लिख देंगे। तो अंडर रूट 6 को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे अंडर रूट 3 जब बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा, अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अंडर रूट 3 बाहर गया तो कितना बचा, अंडर 1 बचा। ठीक है, एक अंडर रूट 3 जब बाहर चला गया तो केवल 1 बचा। ठीक है, अगर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ से जब सब चला गया तो 0 बचा होगा, नहीं 0 नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होगा तो जब अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो 0 में अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 का जब गुणा होगा तो अंडर रूट 3 में तो कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 3। ठीक है, यही चीज़ है, यही वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमारा देखिए D1 बराबर आ गया अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है, अंडर रूट 9। ठीक है, और A2 क्या है, अंडर रूट 6। ठीक है, तो A3 क्या है, अंडर रूट 9, ये लिख देंगे अंडर रूट 9। ठीक है, A2 क्या है, अंडर रूट 6, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, अब हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 को हम तोड़ेंगे। अंडर रूट 9 को पहले कैसे तोड़ते हैं देखिए, अंडर रूट 9 को हम तोड़ेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, 3 त्रिकाई 9, माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे। अंडर रूट 6 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 6 को हम लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों से में कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 3 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, एक अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे केवल अंडर रूट 3 बचा, अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, अंडर रूट 2 केवल बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद किए, देखिए हमारा D1 की वैल्यू जो थी, D2 की वैल्यू जो आई है, क्या वो सेम है, नहीं सेम नहीं है, क्योंकि ये अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1 है, और ये अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर D1 और D2 बराबर नहीं आया है तो क्या D3 बराबर आएगा, नहीं आएगा। जब यहीं से हमारी कड़ी टूट गई है, ठीक है, यहीं से हमारा सारमांतर गलत हो गया है, बराबर नहीं है, तो क्या हमारा AP बन पाएगा, नहीं। अगर आगे बनेगा भी तो नहीं, हमारा AP आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर, D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, ये चूंकि का निशान होता है, इसलिए एपी एपी सूची में नहीं है, में नहीं है। ठीक है, अगर हमारा D1 और D2 और D3 सब बराबर होते तब हमारा एपी में होता। ठीक है, अब चलिए 13वां प्रश्न तक हमने कर लिया, अब हम 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हमको दिया गया है कि 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम सारवांतर निकालेंगे D1। सारवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे,
दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 3 का स्क्वायर a2 माइनस a1, ठीक है। दूसरा पद 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पहला पद क्या है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा, ठीक है। तो 9 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? ये हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे? d2 निकालेंगे। d2 निकालने के लिए क्या करेंगे? a3 माइनस a2 करेंगे, ठीक है। d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस a2 कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 पचा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा 25 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। तो अब 25 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 16, ठीक है, 16 आएगा। अब देखिए d1 जो आया हमारा 8 आया, d2 आया 16 आया, d2 हमारा 16 आया, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d1 बराबर नहीं है d2 के, ठीक है, इसलिए AP सूची में नहीं है, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, ठीक है। जय हिंद।